नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सुपरस्टार राधा किशन दमानी जी के पोर्टफोलियो के बारे में। उनके पोर्टफोलियो में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, उस पर एक नज़र डालेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है उन स्टॉक्स का, उस पे भी एक नज़र डालेंगे और क्या हम लोग उसमें पोजीशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इस पर भी एक चर्चा करेंगे। तो राधा कृष्ण दमानी जी, जैसा कि आप लोगों ने इनके बारे में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, ये डी मार्ट के फाउंडर हैं। और डी मार्ट जो है सो एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड के नाम से स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कभी भी किसी भी सुपरस्टार के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनको ब्लाइंडली खरीदना नहीं है, राइट? क्योंकि उनका क्या टाइम होराइजन है, उनका क्या व्यू है, उन्होंने कितने प्राइस पे ली थी, कब वो एग्जिट कर जाएंगे, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो हमें अपना ड्यू डिलिजेंस दिखाते हुए स्टॉक्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है और एनालाइज अपने एनालिसिस के बाद ही हमें उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी है। अगर पसंद आएगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो राधा किशन दमानी जी के पोर्टफोलियो में शामिल है। तो पहला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो एवेन्यू सुपरमार्ट जो है सो 3968 के प्राइस पे क्लोज हुई है आज के दिन मतलब 24 नवंबर को। ठीक है, 24 नवंबर 2022। ठीक है, 3968 के प्राइस पे क्लोज हुई है। 48.03% की होल्डिंग है और लगभग 1,23,456 करोड़ का वैल्यू है, होल्डिंग वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है आपका इंडिया सीमेंट। तो इंडिया सीमेंट 234.65 के प्राइस पे क्लोज हुई है। 12.68% की होल्डिंग है और 921.7 करोड़ होल्डिंग की वैल्यू है। तो काफ़ी बड़ी होल्डिंग है एवेन्यू सुपरमार्ट की। खैर उनके तो वो फाउंडर हैं तो होगा ही होगा। और इंडिया सीमेंट्स में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये भी न्यूज़ आई थी कि जब राधा किशन दमानी जी ने इसमें एक बड़ी स्टेक जब इन्होंने खरीदी थी तब। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं तीसरा स्टॉक कौन सा है। तो जो थर्ड स्टॉक है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी क्लोजिंग प्राइस है 3791.5। ठीक है, और 1.63% की होल्डिंग है और इसकी जो वैल्यू है वो है 95.35 करोड़ की। ठीक है, तो फोर्थ स्टॉक आप लोगों के सामने ये रहा, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और आज के दिन जो इसकी प्राइस है वो है 314.5 और 1% लगभग 1.03% की होल्डिंग है और 28.19 करोड़ का क्या है, होल्डिंग की वैल्यू है। तो दिस इज द फोर्थ स्टॉक। फिफ्थ स्टॉक आप लोगों के सामने ये रहा, वी एफ यूटिलिटीज लिमिटेड। और जो क्लोजिंग प्राइस है आज वो है 376.4 और 1.28% की होल्डिंग है और लगभग 18.1 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की वैल्यू है। सो दिस इज द फिफ्थ स्टॉक। और सिक्स्थ एंड लास्ट स्टॉक जो है वो है मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। 551 551 का क्लोजिंग प्राइस है। 2.17% की होल्डिंग है और 10.26 करोड़ होल्डिंग की वैल्यू है। तो ये आप लोगों के सामने जो छह स्टॉक्स हैं वो आप लोगों के सामने है। फर्स्ट, सेकंड है इंडिया सुपर सीमेंट्स, थर्ड है वीएसटी इंडस्ट्रीज, फोर्थ एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फिफ्थ वीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड और सिक्स्थ मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो ये छह स्टॉक्स राकेश किशन दमानी जी के पोर्टफोलियो में है। इनके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे लेकिन जिसमें स्टेक 1% से ऊपर होता है वही जानकारी हम लोगों को मिल सकती है। ठीक है, तो ये टॉप 6 इन्वेस्टमेंट हम लोग बोल सकते हैं। और तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इन स्टॉक्स के चार्ट पर एक नज़र डालेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स को।
तो एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड का एक काम करते हैं, वीकली चार्ट लगा लेते हैं। तो अगर हम एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड मतलब डी मार्ट का अगर वीकली चार्ट लगा लें, तो क्लियरली आप लोग को देख रहा है कि आज आज के दिन मतलब जो 24 नवंबर 2022 को जो क्लोजिंग प्राइस है वो कितने की है, 3968.05 की क्लोजिंग प्राइस है, राइट। और स्टॉक जो है इसने अपना जो रिसेंट मतलब ऑल टाइम जो हाई बनाया है स्टॉक ने, वो है 5900 का, ठीक है। 5900 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई। तो वहां से स्टॉक्स अच्छी खासी करेक्शन करेक्ट कर चुकी है। और अभी जो फिलहाल अगर देखें, तो लगभग ये अपने 38.2% के रिट्रेसमेंट पे जो है जस्ट 38.2% का रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो 38.2% का रिट्रेसमेंट एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल होता है एक अच्छे स्टॉक्स में। और नो डाउट कंपनी तो है ही अच्छी शानदार, और अप ट्रेंड में भी है स्टॉक्स, तो दिस इज जस्ट अ करेक्शन, ठीक है। और इस करेक्शन में जो है सो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग इस स्टॉक्स को एक अच्छे प्राइस पे खरीद सके, राइट। तो 38.2% के रिट्रेसमेंट पे स्टॉक खड़ा है। अगर ये जो 3859 का जो लेवल है, जो कि 38.2% का रिट्रेसमेंट, अगर ये ब्रेक कर जाती है, तो जो नेक्स्ट लेवल इसमें आ सकता है वो कितना है, थ्री 3229 का। और फाइनली मतलब एक स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा स्टॉक जो है 61.8% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं होता है। तो इस प्राइस पे अगर मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। बट ये प्राइस क्या आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, बिल्कुल आ सकता है। इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई शक हम लोग को नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम मतलब अभी के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% तक रिट्रेस कर सकता है, 3229 तक ये जरूर आ सकता है। 50% का रिट्रेसमेंट इसमें संभव संभव है। तो वहाँ पे हम लोग जो है सो और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा लेवल है जहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और अगर स्टॉक करेक्ट कर जाता है, 50% के रिट्रेसमेंट तक आ जाता है, तो हम लोग वहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया एवेन्यू सुपरमार्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। और जो नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों को पता ही है, वो है आपका इंडिया सीमेंट, ठीक है। तो इंडिया सीमेंट तो इंडिया सीमेंट का चार्ट है आप लोगों के सामने, वीकली चार्ट है। और जो क्लोजिंग हुई है वो है 234.65 की क्लोजिंग है। और जो इसका सपोर्ट लेवल है वो क्या है, 225 का एकदम अभी इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। और यही जो 225 है, यही ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। 50 एग्जैक्ट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 222 का। तो आप देख सकते हैं 222 का जो 50% का रिट्रेसमेंट है, तो स्टॉक ने एक रनअप लेने के बाद ये 50% का रिट्रेसमेंट भी हम लोगों को मिल चुका है। और यहीं से स्टॉक हो सकता है कि ऊपर की तरफ चल पड़े। तो यहाँ से हमारा रिस्क रिवार्ड भी बहुत फेवरेबल है। तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पोजीशन जरूर बना सकते हैं इसमें। अदरवाइज अगर 50% ये टूटा, तो जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है वो 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि लगभग 204 का है। तो 204 200 तक स्टॉक आ सकती है अगर ये 225 का सपोर्ट ब्रेक, 225 222 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो। तो ये हो गया ओवरऑल इंडिया सीमेंट के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ। और जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड फिलहाल जो है सो ये जो 3859 है, यही एक रेजिस्टेंस का एरिया है। 3895, सॉरी 3895, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। हम लोग अगर इसमें बाय करना है तो या तो 3895 के ऊपर बाय करेंगे, और नहीं तो हम लोग वेट करते हैं, अभी यहीं पे है। इस वेट करते हैं थोड़ा करेक्शन होने की, नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना हुआ आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के पास खरीदेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड ज़्यादा बेटर होगा। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो भी ठीक है, यहाँ से भी हम लोग एक नया स्टॉप लॉस का लेवल मिल जाएगा। अगर मतलब अगर यहाँ पे ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो जो भी ग्रीन कैंडल ये ब्रेकआउट कैंडल बनेगी, जो भी कैंडल 3895 के ऊपर क्लोज करेगी, उसी के लो का हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप लोग वेट कीजिए इस ट्रेंड लाइन तक के आने, इस ट्रेंड लाइन तक अगर प्राइस मिल जाए तो वो भी सही सही रहेगा। तो ये है वीएसटी इंडस्ट्रीज। अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो कोई दिक्कत नहीं है चार्ट में, एक अप ट्रेंड में ही चार्ट है। तो दोनों, तो इंडिया एवेन्यू सुपरमार्ट, इंडिया सीमेंट्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज अप ट्रेंड का ही चार्ट है। तो इसमें हर करेक्शन में हम लोग को एक अच्छे करेक्शन लेवल पे हम लोगों को कहीं ना कहीं पोजीशन बनानी चाहिए। तो ये हो गया थर्ड स्टॉक,
वीएसटी इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव सबसे पहले हम लोग ट्रेंड को देखेंगे। तो ट्रेंड में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर है, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सपोर्ट लेवल है वो 288.85 का सपोर्ट है। स्टॉक करेंटली चल रहा है 314 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुई है। तो 288 के आसपास हम लोग इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ये बहुत शार्प मूव ऊपर आया था, तो स्टॉक एक बार जरूर इस लेवल को ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पे मिल जाता है तो ये बेटर है। अगर यहाँ से करेक्शन होती है तो सीधा जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 182 पर। तो ये अगर अभी हम लोग तो 288 के पास खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमको ये स्टॉक 182 पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को सपोर्ट लेवल पता ही है, तो इसके जब तक 288 के ऊपर है हम लोग इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं, बाई के साइड रख सकते हैं। और 288 अगर ब्रेक हो जाता है तो एक बार के लिए हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद करेक्शन थोड़ा सा डीप आ सकता है एक्स्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड में। थोड़ा सा इसका जो मूव आया है, इसका जो एंगल है मूव का, वो एंगल अगर 45-50 डिग्री होता तो ठीक था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हो सकता है कि करेक्शन डीप भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सपोर्ट लेवल को हम लोग रेस्पेक्ट देंगे, और इसके ऊपर जब तक है 288 के जब तक ऊपर है हम लोग बाइक में रहेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो निकल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे स्टॉक्स की तरफ। बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड। तो बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड इसमें भी क्लियरली अभी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास खड़ा है। 376.40 की क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है, और ये एकदम ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे ब्रेकआउट आया है ट्रेंड लाइन का, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। और अगर इसके हाई, इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलती है तो हम लोग जो है सो इस ट्रेंड लाइन के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा करके इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई की पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है। वैसे जो मेजर सपोर्ट लेवल इसमें देखने को मिल रहा है वो है आपका 262.50 का मेजर सपोर्ट लेवल इसमें देखने को मिल रहा है। 262.50 के नीचे हमको इस स्टॉक्स में नहीं रहना है। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो उतना अच्छा चार्ट फिलहाल नहीं लग रहा है। ये एक डाउन ट्रेंड में ही जो है सो स्टॉक है। तो इसमें जब भी पोजीशन बनाएंगे तो हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में काम करना पड़ेगा। वैसे इसमें अगर जो नई तेजी इसमें जो बनेगी वो 550 के ऊपर जो है एक अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन यहाँ पर भी अगर लेते हैं तो हम लोग का स्टॉप लॉस लेवल एग्जैक्टली पता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। तो ये बॉटम फिशिंग वाला स्टॉक है। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर मूव आता है तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को प्राइस एप्रिसिएशन देख सकता है। रिस्क रिवार्ड हमारा अच्छा है, 262 के नीचे निकल जाएंगे यहाँ से। और लेकिन अगर अप मूव आता है तो काफ़ी बड़ा अप मूव आ सकता है। ये स्टॉक 1600 तक भी जा सकती है। अगर 1600 ब्रेक कर गया तो और भी ऊपर जा सकती है, राइट। तो रिस्क रिवार्ड ठीक है, तो इस पर एक हम लोग को नज़र बना के रखना है। लेना नहीं लेना, ये अप ट्रेंड का स्टॉक्स में ही अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी अगर लेनी है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में तो जरूर लिया जा सकता है। अब लास्ट स्टॉक पे आ जाते हैं, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक्स है। ठीक है, तो इसमें अभी कोई व्यू नहीं, डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स में कुछ हमको करना नहीं है, ये डाउन ट्रेंड में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें किसी को रिस्क लेना भी है तो 665 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आ जाए तो हम लोग इसमें छोटी सी पोजीशन बना सकते हैं। जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा उसी का लो जो है एसएल लगा करके इसमें हम लोग एंट्री ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल वैसे डाउन ट्रेंड में है तो कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है, देखा जाएगा इसको बाद में। हम लोग फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। 2-3-4 महीने के बाद फिर से एक बार रिव्यू करेंगे और देखेंगे इस स्टॉक्स में क्या हो रहा है। ठीक है, और यदि बीच में कुछ आता है ब्रेकआउट वगैरह, चाहे कुछ अच्छा पोजीशन इसमें बनता है तो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर बताइएगा वीडियो कैसा है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार को ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो स्टॉक आउटलुक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।